औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों को डेल्टा पीएलसी के वायरिंग और सिंकिंग और सोर्सिंग कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा कि डेल्टा पीएलसी की वायरिंग कैसे की जाती है और इसमें सिंकिंग और सोर्सिंग का कंसेप्ट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको, मेरे पास ये पीएलसी मौजूद है डेल्टा की DVP14SS2 मॉडल। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेते हैं कि इसके एसेसरीज़ क्या हैं। तो मेरे पास ये डेल्टा पीएलसी का DVP14SS मॉडल है। तो इसमें सबसे पहले ये एक जैक है, ये इसका प्रोग्रामिंग जैक है, इसकी प्रोग्रामिंग पोर्ट है। ये पोर्शन, ये जो ऊपर वाला इसका जैक है, ये इसका है इनपुट वायरिंग के लिए। जो इनपुट मॉड्यूल्स हैं उनकी वायरिंग के कनेक्शन है। और जो ये नीचे वाला जैक है, ये इसका आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट वायरिंग का जैक है। ये इसका स्टॉप और रन का बटन है। ये इसकी इंडिकेशन है कि पीएलसी पावर ऑन है, रन है या कोई एरर आ रहा है। और ये इसका एक्सटेंशन पोर्ट है कि इसके साथ कोई मज़ीद हम मॉड्यूल अटैच करना चाहें तो इसको उतार के हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। तो ये तो था इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब इसमें वायरिंग कैसे की जाती है और इसका जो वायरिंग में सिंकिंग और सोर्सिंग का क्या कंसेप्ट है वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। सबसे पहले इनपुट वायरिंग के मतलब, सबसे पहले मैं इनपुट वायरिंग के मतलब जो इसका कंसेप्ट है वो बताता हूँ आपको। ये मेरे पास एक, मैंने डायग्राम को पहले से लेआउट किया हुआ है ताकि इसकी जो वायरिंग है वो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप दोस्तों को समझ भी आ सके। तो चलें हम सबसे पहले सिंकिंग मेथड को समझते हैं कि सिंकिंग मेथड क्या है। इनपुट वायरिंग में सिंकिंग मेथड क्या है। सिंकिंग मेथड ये होता है कि हमारा ये, जैसे ये देखें ऊपर सिंक और सोर्स लिखा हुआ है, पीएलसी के ऊपर सिंक और सोर्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं सिंकिंग मेथड के बारे में बताता हूँ कि सिंकिंग मेथड में जहाँ पे ये सिंक और सोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम डीसी की नेगेटिव अप्लाई करते हैं। डीसी की नेगेटिव अप्लाई करते हैं और जितने भी हमारे इनपुट्स वायरिंग के कनेक्शन होते हैं वो हम प्लस देते हैं। तो इस मेथड को हम सिंकिंग मेथड कहते हैं। सिंकिंग मेथड में जो करंट का फ्लो होता है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस टू पीएलसी की तरफ होता है, इसलिए हम इसको सिंकिंग मेथड कहते हैं। कि सिंक और सोर्स पे हम, जैसे ये देखिए मैंने ये एक सिंगल वायरिंग की जो मैंने डायग्राम लेआउट किया है। सिंक, यहाँ पे हमने बैटरी का नेगेटिव सिंक पे अप्लाई कर दिया, सिंक सोर्स पे, और जो X0 पे हमने प्लस अप्लाई किया। तो इस मेथड को हम सिंकिंग मेथड कहते हैं। सिंकिंग मेथड में जो करंट फ्लो करती है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस टू पीएलसी की तरफ करती है। और इसमें हम जितने सिंकिंग मेथड होगा, सिंकिंग मेथड में हम हमेशा पीएनपी सेंसर्स और पॉजिटिव सिग्नल यूज़ करते हैं। जैसे ये देखें, अभी मैंने इसकी जो टर्मिनल थे सेम उसके मुताबिक मैंने डायग्राम को लेके आउट किया हुआ है, X0 से लेके X7 तक। और इसी तरह मैंने डायग्राम में लेआउट किया है सिंक सोर्स X0 टू X7 मैंने डायग्राम को लेआउट किया हुआ है। और सिंक सोर्स पे हम नेगेटिव अप्लाई कर देंगे और
जितने भी हमारे इनपुट के सिग्नल्स होंगे वो हमने प्लस देने हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं सिंकिंग मेथड। चाहे वो मेरे सेंसर के सिग्नल हों, पुश बटन के सिग्नल्स हों, लिमिट स्विचेस के सिग्नल हों, तो वो मेरे प्लस जाएंगे। तो इस मेथड को हम सिंकिंग मेथड करते हैं। और सिंकिंग मेथड में मैंने आपको बताया कि जो सिंक सोर्स है वहाँ पे हम नेगेटिव अप्लाई करते हैं और बाकी जितने भी इनपुट के सिग्नल्स होते हैं वो हम प्लस से अप्लाई करते हैं। मीन्स पीएनपी सेंसर और पॉजिटिव सिग्नल यूज़ करते हैं। तो इस मेथड को हम सिंकिंग मेथड करते हैं। इनपुट वायरिंग में सिंकिंग मेथड। अब मैं चलता हूँ इनपुट वायरिंग में सोर्स मेथड कि इनपुट वायरिंग में सोर्स मेथड क्या चीज़ है। सेम इसी के उलट बिल्कुल हमारा जो सोर्सिंग मेथड होता है इसके बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि सिंक सोर्स पे हम पॉजिटिव को अप्लाई करते हैं और इनपुट पे हम नेगेटिव अप्लाई करते हैं और इस मेथड को हम कहते हैं सोर्सिंग मोड। और ये सेम वही मैंने ये देखें इसकी डायग्राम लेआउट की हुई है। सिंक सोर्स X0 to X7 मैंने इसकी इनपुट के टर्मिनल्स है। इन इनपुट के टर्मिनल्स पे मैंने नेगेटिव का सिग्नल देना है और सिंक सोर्स पे मैंने प्लस का सिग्नल देना है और इस मेथड को हम सोर्सिंग मेथड कहते हैं। और सोर्सिंग मेथड में करंट हमेशा PLC टू एक्सटर्नल डिवाइसेस फ्लो करती है। तो और इसमें हमारा जितना भी सोर्सिंग मेथड होता है उसमें NPN सेंसर और नेगेटिव सिग्नल यूज़ होता है। तो ये मेरी डेल्टा की PLC है, लेकिन जितनी भी हमारी PLC हैं उसमें सिंकिंग और सोर्सिंग का कंसेप्ट सेम होता है। तो ये दोनों डायग्राम जो थी ये मेरी थी ये दोनों मेरी डायग्राम जो हैं ये इनपुट वायरिंग में सिंकिंग और सोर्सिंग मेथड के मतलब थी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इनपुट वायरिंग की समझ आ गई होगी। तो अब मज़ीद चलते हैं कि आउटपुट वायरिंग में सिंकिंग सोर्सिंग कंसेप्ट क्या है। ये देखें जी, आउटपुट वायरिंग में क्या होता है कि जो कॉमन्स होती है, ये देखें जैसे मेरे यहाँ पे वायरिंग थी C0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं। C1 Y3 Y4 Y5 C1 Y3 Y4 Y5। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट वायरिंग में सिंकिंग मेथड में कॉमन्स टर्मिनल्स पे हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे। तो अगर आउटपुट वायरिंग में जो सिग्नल हम अप्लाई करते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है। मींस मैंने यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल अप्लाई किया तो ये कॉमन पे अप्लाई हुआ, तो ये आउटपुट जो हमें सिग्नल मिलेगा वो नेगेटिव सिग्नल मिलेगा। जबकि इनपुट वायरिंग में थोड़ा सा डिफरेंट था, आउटपुट वायरिंग में सेम होता है। मैंने नेगेटिव अप्लाई किया तो आउटपुट मुझे नेगेटिव ही मिलेगी। और ये मेरी इंडिकेशन यूज़ हुई है, इंडिकेशन को मैंने दूसरे एंड से पॉजिटिव सिग्नल दे दिया। इसको सिंकिंग मेथड कहते हैं। और सेम इसी तरह ये मेरा सोर्सिंग मेथड है। सोर्सिंग मेथड में मैं कॉमन पे प्लस अप्लाई करूँगा और प्लस अप्लाई करूँगा तो मेरे आउटपुट पे Y1 Y2 और Y3 Y3 4 5 पे मुझे आउटपुट का प्लस का सिग्नल मिलेगा, आउटपुट प्लस का सिग्नल मिलेगा। और ये मेरी इंडिकेशन है, इसके दूसरे एंड पे मैंने इसको नेगेटिव सिग्नल दे दिया होगा। तो ये मेरा था दोस्तों आउटपुट वायरिंग में सिंकिंग और सोर्सिंग का कंसेप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफ़ा करना होता है, कोई रेटिंग वगैरह नहीं होती। और
अगर किसी को इसमें कोई क्लू रह गया हो तो मज़ीद वो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।